हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बहुत ही बड़ा डाउट कि 2025 में आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसका जवाब आज मैं देने वाली हूं। और अगर होगा तो क्या हमें आगे की प्रिपरेशन रणनीति रखनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज के इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। आप पढ़ाई का सिलसिला शुरू करते हैं और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन पर मुद्दे पर बात करते हैं। तो देखिए, इसका कोई सटीक आंसर नहीं हो सकता है कि होगा या नहीं होगा, बट डेफिनेटली अगर आरबीआई रहेगा तो उसमें लोग तो चाहिए होंगे काम करने के लिए, है ना। तो अगर आरबीआई तो रहेगा ही, ऑफ कोर्स 2025 में आरबीआई कहीं जाने नहीं वाला, तो आरबीआई है तो उसमें लोग भी चाहिए। लोग चाहिए तो यानी हमारी जो है पोस्टिंग्स निकलती रहेंगी, वैकेंसीज निकलती रहेंगी। अब वो आरबीआई ग्रेड बी में हो, ग्रेड ए में हो, दैट डिपेंड्स। बट हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है आरबीआई। तो मैं आरबीआई के लिए डेफिनेटली तैयारी करने वाला हूँ। उसके लिए कुछ बेसिक्स हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। आज के सेशन में हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्लियर हो चुका है कि प्रेपरेशन तो करनी है, तो वैकेंसी तो निकलेगी ही आरबीआई में, तो प्रेपरेशन मुझे 100% करनी है। बट अभी क्या चीज़ें करनी चाहिए, जो अभी से हमें जिनकी शुरुआत करनी चाहिए, उनकी हम फटाफट से बात कर लेते हैं। बट उससे पहले फटाफट बता देती हूँ आपको, अड्डा 24/7 दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सभी को दे रहा है बैंक महापैक प्लस एट जस्ट 4199 रुपीज़ में, ट्रिपल वैलिडिटी के साथ YXY674 ये कोड है। इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आपको बैंक महापैक प्लस मैक्सिमम डिस्काउंट पर ट्रिपल वैलिडिटी के साथ मिलेगा। नाउ अब देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है हमारे प्रिपरेशन में, सब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट आते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी। हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। सो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपका ऐसा ग्राफ नहीं होना चाहिए। रादर यू शुड बी लाइक दिस, यू शुड बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट। ये आपको पहले समझना पड़ेगा। नाउ आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर पढ़ने का पहले माहौल बनाना पड़ेगा, वेयर इन आपके एक प्रॉपर टेबल, और ट्रस्ट में ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी मदद करती हैं। आपके एक प्रॉपर टेबल होनी चाहिए, प्रॉपर आपके पास एक मैप सामने लगा होना चाहिए। मैप का बहुत रेलेवेंस होता है जीए में। आपको प्रॉपरली सिलेबस का पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो उसका भी प्रिंट आउट निकलवा के सामने चिपका लो। आपको पीवाईक्यू एनालिसिस आपने एटलीस्ट 3 से 4 साल का किया हो, पूरा प्रॉपरली 2, 4, 10 दिन ले लो चाहे पीवाईक्यू को एनालाइज करने में, बट इसको अच्छे से एनालाइज करो कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेंस में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कहाँ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ पर आपको लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे, कहाँ पर आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, यहाँ पर ज़्यादा करने की ज़रूरत है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये आपको अच्छे से करना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, अगर मान लो पेपर हमारा 10 महीने में या 7 से 10 महीने के बीच में हमारा हो जाता है, तो मैम अभी से हमें क्या करना चाहिए? अभी से आपको करनी है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, और सबसे पहले आपको मेन से शुरू करना है। मेन से यानी आपको ईएसआई, एफएम और इंग्लिश पे ध्यान देना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एफएम और ईएसआई का स्टैटिक पोर्शन आप अभी से जो है शुरू करेंगे। और उसके बाद जो है आप जो है क्या करो, आप अपने दिन को ना आप सबसे पहले जो है आप जो है आपको इतने महीने बचे हैं, तो हमारे पास हमें क्या क्या करने को है। हमें अभी मेंस पढ़ने को है, ठीक है, फिर हमारे पास प्रीलिम्स पढ़ने को है। ये 2 चीज़ पढ़ने को है। तो मैम इनको कैसे पढ़ना है? इनको ऐसे पढ़ना है। आपको पहले स्टैटिक पढ़ना है। स्टैटिक मान लीजिए अगर आप नवंबर में शुरू करते हैं तो नवंबर और दिसंबर आप ले लीजिए, फाइनेंस मैनेजमेंट का स्टैटिक पोर्शन खत्म कर लीजिए। मान लीजिए सुबह से दोपहर तक आप फाइनेंस मैनेजमेंट का स्टैटिक पोर्शन खत्म करते हैं, शाम तक आप बोर हो जाते हैं, आपको सेम सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तो आप शाम को जो है थोड़ा सा क्यूआरई में से कोई भी सब्जेक्ट उठाओ जो आपको लग रहा है, लेट्स से मेरी मैथ्स वीक है तो मैं अपनी मैथ्स पे काम करूंगी, लेट्स से आपकी रीजनिंग वीक है तो आप रीजनिंग पे काम करोगे। तो एक एक घंटा आप क्यूआरई कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ, ऑल्टरनेट सब्जेक्ट उठा लो। एक दिन रीजनिंग पढ़ ली, एक दिन मैथ्स पढ़ लिया, या 2 दिन रीजनिंग पढ़ ली, 2 दिन मैथ्स पढ़ लिया, ऐसे कर लो। और 1 घंटा डेली जीए पढ़ना है, क्योंकि जीए मुझे लगता है बैकबोन है हर एक चीज की। आपका फाइनेंस में जीए आता है, ईएसआई में जीए आता है, जीए में तो जीए आता ही है, यानी करंट अफेयर्स आपके हर जगह आते हैं। तो ये आपको डेली पढ़ना है। अब इसमें आप न्यूज़पेपर पढ़ो डेली, या कोई मंथली मैगजीन पढ़ो, या कोई मंथली न्यूज़ जो डेली न्यूज़ आती है, 10 न्यूज़ पढ़ ली डेली की, वैसे करो, पर आपको डेली करना है, ठीक है। चलो, सो ये हो गया, मेरा एफएम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं आऊँगी ईएसआई पे। आपको स्टैटिक मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज आई एम सपोजिंग कि आप करंट अफेयर्स तो डेली कर ही रहे हो, ठीक है। फिर जैन और फेब आ जाएगा, उसमें आप ईएसआई कीजिए, और ईएसआई करने के साथ साथ जो आपने पिछले महीने एफएम पढ़ा था उसका रिवीजन भी करना है, ठीक है। स्टैटिक ईएसआई करना है और एफएम का रिवीजन करना है। और शाम को जब आप बोर हो जाओ, जब आपको
ऐसा लगे कि मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो अगेन आप ये प्रैक्टिस सेशन रख सकते हो आप अपना मैथ्स, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश का, ठीक है। अच्छा, सो अभी क्या हो गया, अभी तक आप जो है फेब तक आ गए हो और आपका FM और ESI हो चुका है, और डेली 3-4 महीने मतलब आप जो है अपना GA पे भी बिल्ड कर रहे हो, अपनी बेसिक्स क्लियर कर रहे हो, और थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ठीक है। यही आपको जो है कंटिन्यू करना है। इस टाइम तक आपका मेंस एक साइड हो जाएगा, मेजरली सब्जेक्ट्स, फिर आप पूरा प्रीलिम्स एक बार कर सकते हो। मेंस क्योंकि हो जाएगा तो आप जो है बीच बीच में आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। आंसर राइटिंग मतलब टाइपिंग प्रैक्टिस करो, उसमें देखो PYQ सॉल्व करने की कोशिश करो। PYQ बहुत अच्छा है, तो ये आप जो है हर तीसरे दिन, चौथे दिन या हर हफ्ते में 2 टेस्ट लगा लिए, इस तरीके से करो। और प्रीलिम्स की तैयारी जो है करना शुरू कर दीजिए। QRE प्रैक्टिस कीजिए, और GA न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आप स्टैटिक जो आप मेंस पढ़ रहे हैं उसका भी आप नोट्स बना सकते हैं, और आपको करंट अफेयर के भी नोट्स बनाने हैं। इस टाइम दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू मेक नोट्स। न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर जो आपके सिलेबस और PYQ में चीज़ें आई हुई हैं सिर्फ उतना पढ़ना है। पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पढ़नी है, और बहुत सारी चीज़ें आपको फिल्टर करनी है और उनके नोट्स बनाने हैं। लेट्स से बहुत कोई लंबा सा आर्टिकल है, 1000 वर्ड में दिया हुआ है, आपको 2 लाइनों में उसको जो है समराइज करके लिखना है। ये होता है आर्ट ऑफ नोट मेकिंग। उसके बाद आप अपना एक टाइम टेबल भी बना सकते हैं। वीकली बनाइए। डेली टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है तो एक वीकली टाइम टेबल बनाओ कि मेरे को एक हफ्ते में ये सब्जेक्ट पूरे करने हैं, मेरे को एक हफ्ते में ये चीजें पूरी करनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप एक बार आपका सिलेबस पढ़ के खत्म हो जाए, लेट्स से आपका फेब, मार्च, अप्रैल, मई के आसपास तक आपका एक बार सब कुछ हो गया है, खत्म हो गया है, तो आप जो है टेस्ट देना भी शुरू कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, आप जब आपको टाइम लगे आप तब जो है मेंस की चीजें उठा लेंगे, उनको रिवाइज करना शुरू कर देंगे। टाइपिंग प्रैक्टिस आपकी लगातार रहनी चाहिए, बीच में छूटना नहीं चाहिए। पैरेलली आप प्रीलिम्स की भी तैयारी करते रहेंगे, तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन आपकी चलती रहेगी। नाउ गवर्नमेंट स्कीम होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इन योर RBI बोथ द फेजेस, फेज 1 एंड फेज 2। तो आप ऑलरेडी इसको जो है GA में कवर कर चुके होंगे, हम सबको पता है, ठीक है। GA में कवर कर चुके होंगे तो अलग से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कीम की अलग से भी PDF देती हूँ, और जो कॉमन PDF है उनमें तो गवर्नमेंट स्कीम्स होती ही हैं। तो आप ऑलरेडी GA में कवर कर चुके हैं, तो इसकी ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। बाकी आप रिवाइज करने के लिए मिनिस्ट्री वाइज रिविजन भी कर सकते हो, या फिर सेम जिस PDF से आप पढ़ रहे हो वो PDF भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मंथली कंपाइलेशन यूज करना है, PIB यूज करना है, एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, और RBI वेबसाइट्स पढ़नी है। ये पढ़ने हैं और सबके जो है नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सो आपको एक मंथली अच्छी सी कंपाइलेशन पढ़नी है, PIB पढ़नी है, और RBI वेबसाइट पढ़नी है, और सबके नोट्स बनाने हैं। इनमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं ये आपको सिलेबस और आपका PYQ बताएगा। कोई चीज़ रह ना जाए उस चीज़ के लिए आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके इंटरव्यू में काम आता है, आपके आंसर राइटिंग इंप्रूव करता है, आपको फैक्ट्स बताता है, आपकी रीडिंग स्पीड को एनहांस करता है, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है। आप हिंदू की जगह और भी कोई न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मिंट आपने पढ़ लिया, आपने इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लिया, यू कैन रेफर टू देम एज वेल। आजकल तो न्यूज़पेपर की एनालिसिस भी आने लगी है यूट्यूब पर, तो आप वो भी देख सकते हैं इनकेस अगर आपको समझ नहीं आता है तो। सो ये था मेरा कुछ जो है पूरा टोटल जो मुझे बताना था आपको कि कैसे आपको अगर अभी से शुरू करना है तो कैसे शुरू करना है। एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा, तो हम जो है चाहे ग्रेड B में हो चाहे ग्रेड A में हो, एग्जाम डेफिनेटली कंडक्ट होगा। तो क्यों ना हम अपने बेसिक्स जो हमें अगर ग्रेड A लेवल पर भी रिक्रूटमेंट होती है तो ये सारी चीज़ें ही काम आएंगी उस एग्ज़ाम में भी। अगर आपको फ्री में करंट अफेयर्स करने हैं, मतलब जो हमारा फ्री कोर्स है वो 6 बजे आता है अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ के यूट्यूब चैनल पर 6 बजे मैं ये सारी चीज़ें करवाती हूँ। आप मेरे साथ यहाँ भी जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा पेड कोर्स है जहाँ पर मैं मंथली मैगजीन देती हूँ, जिसमें आपको फिर PIB के नोट्स, RBI के नोट्स, कोई मंथली मैगजीन अलग से रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अखबार पढ़ना है और मैं जो मंथली मैगजीन यहाँ पर दूंगी सिर्फ वो पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ये कोर्स 28 अक्टूबर को शुरू हो चुका है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो Y674 ये कोड यूज करके। अच्छी बात ये है कि अभी दिवाली का ऑफर भी चला हुआ है, तो दिवाली के इस अवसर पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल रहा है। और बैंक महापैक प्लस में ही ये जो हमारा RBI का कोर्स है ये भी इन्वॉल्व है, तो आप इसमें भी इसके थ्रू भी एनरोल कर सकते हो। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो ये मेरा टेलीग्राम है, आप इसके थ्रू भी मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। इफ़ यू डिड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आई होप आपकी
दिवाली सच में बहुत हैप्पी रही हो और अभी टाइम आ गया है दोबारा से बैक टू स्टडीज़, है ना। काफ़ी सेलिब्रेट कर लिया है, काफ़ी खा पी लिया है, अभी दिमाग चलाते हैं, दिमाग दौड़ाते हैं और प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। एट दी एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। पोस्ट निकलेंगी, वैकेंसीज डेफिनेटली निकलेंगी, हमें अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं और अभी से शुरू करना है। थैंक यू।